आज है मेरे पास KBR Chrono TB01। देखते हैं यार ये IEM आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। हे गाइस, वेलकम बैक। ये KBR Chrono TB01 जैसा मैंने बताया, ये है यार एक सिंगल डायनामिक ड्राइवर IEM और ये मुझे भेजा यार कीप हाई-फाई ने। रिव्यू हमेशा की तरह यार मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा। तो देखते हैं यार एक्चुअल में इस IEM का रिव्यू, इसकी साउंड कैसी है और बाकी और फीचर्स के बारे में जानते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे मैं रेफर कर रहा हूँ TB01। यहाँ पे जो KBR का ये जो मॉडल है ना, इसका एक्चुअल में जो नाम है वो है क्रोनो। मैं इसको रेफर कर रहा हूँ TB01 बिकॉज ये भी इसका मॉडल नंबर है। साउंड क्वालिटी में यार ये TB01 आपको क्या ऑफर करता है, इसका 3.5 mm नॉन माइक वर्जन लगभग $30 में आता है, जबकि यार टाइप सी DSP वर्जन सिर्फ $31 का है। मतलब यार $1 का सीधा सीधा डिफरेंस। तो अगर आपके फ़ोन में ना 3.5 mm जैक नहीं है और आप अलग से डैक लेने का प्लान नहीं कर रहे हो, तो मैं कहूँगा यार टाइप सी वर्जन आपको एक बेटर वैल्यू ऑफर करेगा। देखो बॉक्स ओपन करते ही ये है TB01। मिरर फिनिश काफ़ी प्रीमियम लगती है, मेटल बिल्ड है, साइड लुक काफ़ी थिन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, इवन थिनर देन डेल्सी। इस वजह से यार कंफर्ट काफ़ी सही रहता है कान में। देखो यहाँ पे ये है ना TB01 की केबल विद 0.78 mm 2-पिन इंटरफेस। और हाँ यार एक चीज़ और बता दूँ, केबल अल्ट्रा सॉफ्ट है, क्वालिटी अच्छी है और काफ़ी लाइट वेट है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आप लोगों से ईयर टिप्स की। देखो यहाँ पे टोटल 2 सेट्स मिलते हैं। पहला सेट यार बहुत ही कॉमन है, जेनरिक काइंड ऑफ ईयर टिप्स हैं, जैसे आपको मोस्ट ऑफ द बजट IEMs में मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो दूसरा सेट है ना, यहाँ पे जो ईयर टिप्स हैं वो देखने में भी अच्छी हैं और मैंने देखा है कि यार क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आइसोलेशन बहुत सही से मेंटेन करती हैं। KBR TB01 साउंड कैसा करता है? देखो साउंड स्टेज एक IEM के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे। बेसिकली देखो प्रेजेंटेशन में अच्छी विड फील होती है और म्यूजिक कंजस्टेड नहीं फील होता। तो अगर आप ना बहुत ही एरी और अल्ट्रा ओपन प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो यार, तो यार वो फील शायद यहाँ पे TB01 में थोड़ा सा मिसिंग लग सकता है। और मैं कहूँगा यार $30 प्राइस बैंड में ये चीज़ आप स्लाइटली एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन यार ना इस प्राइस सेगमेंट को देखते हुए मुझे इसका ओवरऑल प्रेजेंटेशन काफ़ी इंजॉयबल लगा। एंड इफ़ यू नीड मोर सब बेस थंप और रंबल, ट्राई यूजिंग एनी गुड फोम ईयर टिप्स विद TB01। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे यार अपने कुछ म्यूजिक एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, कुछ ट्रैक जो मैंने सुने उसके एक्सपीरियंसेस, तो आपको समझ आएगा कि TB01 एक्चुअल में साउंड कैसा करता है। देखो मैंने नीति मोहन का गाना तू ही तू, आपने भी सुना होगा, इस गाने को ट्राई किया। नीति की वॉइस यार काफ़ी फॉरवर्ड और प्रोमिनेंट फील हो रही थी इस सॉन्ग में। देखो इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ तो यार क्लीन और क्लियरली सेपरेटेड सुनाई दे रहे थे। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन इजीली यहाँ पे नोटिसेबल होता है। तो क्या ये गाना मुझे इस IEM में अच्छा लगा? बिल्कुल, मुझे बहुत इंजॉयबल लगा। KT मेलुआ का एक सॉन्ग है 9 मिलियन बाइसिकल। वोकल्स में अच्छी बॉडी और वेट फील होता है, नो थिननेस इन वोकल्स एंड नो सिबिलेंस। बैकग्राउंड में यार जो बेस थंप है ना, वो भी वोकल्स को मास्क नहीं करता। और दोस्तों यहाँ पे यार एक बहुत ही अच्छी म्यूजिक है, एन गेटनर फ्रॉम रोम्पासो। यार इसको ज़रूर सुनना। और मैं ये कहूँगा कि यार इसमें सब बेस का जो इफेक्ट था वो यहाँ पे TB01 में काफ़ी सही फील हो रहा था। आप भी यार इस गाने को ट्राई कर सकते हो, अगर आपके पास जो भी IEMs है ना उसमें इसको ट्राई करके देखना और इस ट्रैक को सुनना। फिर से यार याद दिला दूँ आप लोगों को कि ये TB01 एक सिंगल डायनामिक ड्राइवर IEM है फॉर $30 प्राइस बैंड। इट्स वेरी रिजॉल्विंग। देखो ट्रिबल की बात करूं तो यहाँ पे एक्सटेंशन मेरे को काफ़ी सही लगा। यू गेट गुड शिमर इन द हाई रेंज, वोकल नेचुरल और बिलीवेबल लगते हैं इन द हाई रेंज। मुझे यहाँ TB01 ना हार्श बिल्कुल भी नहीं लगा। हाँ कुछ सॉन्ग्स में यार आई फेल्ट अ टिंट ऑफ स्लाइट सिबिलेंस, बट दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन द ट्रैक एंड म्यूजिक। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूँ ना यहाँ पे गेमिंग की, तो फुट स्टेप्स यार और जो अदर गेमिंग क्यूज होते हैं वो क्लियरली डिटेक्ट तो हो रहे थे। बट मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि यार अगर गेमिंग की ही आपकी प्रेफरेंस है तो मेरे को लगता है यार मार्केट में और भी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे TB01 के अलावा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यार म्यूज़िक में और मूवीज़ में ये अच्छी परफॉर्मेंस निकालता है, बट गेमिंग में यार मेरे को इसकी इमेजिंग उतनी ज़्यादा सही नहीं लगी। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ ड्रॉबैक्स की बात करूँ तो यार वो नेट पिकिंग ही होगा, बिकॉज यहाँ पे मेरे को ऐसा कंप्लेंट नहीं है कंसिडरिंग द प्राइस ब्रैकेट ऑफ $30। बस कुछ जैसे कि यहाँ पे गेमिंग के लिए एवरेज इमेजिंग का होना, स्लाइट सिबिलेंस इन सम ऑफ द ट्रैक्स, सब में नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैक्स एंड म्यूजिक, और कुड साउंड मोर एरी। फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं यहाँ पे दूँ तो ये कहूँगा कि ओवरऑल अगर आप एक ऐसा IEM ढूंढ रहे हैं ना जिसमें यार वोकल्स नेचुरल फील हो, बेस कंट्रोल्ड हो, ट्रिबल हार्श ना लगे और म्यूज़िक और मूवीज़ काफ़ी इंजॉयबल लगे, तो मेरे को लगता है यार यहाँ पे KBR TB01 एक अच्छी चॉइस आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों यार अगर आप भी हाइप से ज़्यादा ऑनेस्ट लिसनिंग एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देते हैं तो यार टेक रिव्यू पूल फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। मेरा नाम है दिनेश। मिलते हैं यार किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लिसनिंग, सेफ लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।